हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री जोवर आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर ये लेसन हमने शुरू किया है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने सॉल्व कर लिया है। जिसने भी ये वीडियो देखा नहीं होगा वो जरूर वो वीडियो देखिए ताकि आपको आगे का समझ में आ जाए। ओके, सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो कंपैरिजन के लिए हमको तीन जो सिंबल्स है वो यूज करने पड़ते हैं। दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन एंड दिस इज इक्वल टू। आपको इतना याद रखना है कि ये जो बड़ा वाला उसका मुंह है तो वो जिधर रहेगा वो नंबर बड़ा रहेगा, ये आप याद रखिएगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कैसे समझ में आएगा, ये कैसे आपको मार्क देना है। तो ये सिंबल आपको कहाँ यूज करना है, देखिए यहाँ पे अगर 15 होगा और यहाँ पे 12 होगा तो ये जो उसका बड़ा मुंह है ये वाला, तो ये बड़े नंबर की तरफ रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 15 है तो बड़ा वाला जो मुंह है बड़े नंबर की तरफ आएगा। ओके, सो ये आप याद में रखिए कि बड़ा जो ओपन फेस है वो बड़े नंबर की तरफ आता है, ये याद रखिए। तो लेस देन, ग्रेटर देन ये याद नहीं भी रखा तो आपको कौन सा सिंबल यूज करना है ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सिंबल्स आपको यूज करने हैं। और ये तो इक्वल टू, ये तो आपको पता है कि दोनों अगर सेम रहे तो आपको इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे, कंपेयर द नंबर्स 5/4 एंड 2/3। तो ये नंबर्स में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है ये आपको बताना है। ओके, सो इनको कंपेयर करना मतलब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ये आपको बताना है। ओके, सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/4 एंड 2/3। तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हमको कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा ये पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और बाद में डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए। तो अभी यहां पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3। ये जो नंबर है इसके लिए हमने क्या किया, ये इसके डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, राइट। ये जो नंबर है 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो इससे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/4। ओके, दोनों को देखिए नीचे के नंबर का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है, 3/3 एंड 4, 4 एंड 3 एक दूसरे के साथ नीचे मल्टीप्लीकेशन करना है और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। तो ये 5 3 15, यहां पे नीचे आएगा 12, यहां पे क्या आएगा 8 और 12। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये 15/12 हुआ, ये 8/12 हुआ। तो 8/12 और 15/12 में कौन सा बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ये बात याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, सो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका, इन दोनों का न्यूमरेटर जब देखेंगे तो जो न्यूमरेटर बड़ा है दैट फ्रैक्शन इज बिगर। सो 15/12 बड़ा है, 8/12 छोटा है। ओके, तो 15/12 क्या है, 5/4। सो लास्ट में आपको ओरिजिनल नंबर्स लेके लिखना ही पड़ेगा। तो 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। सो दिस इज द आंसर। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। आप जब भी कुछ सॉल्व करते हो या जब भी कुछ सीखते हो तो आप अपनी बुक्स ओपन रखा कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या पढ़ रही हूं और क्या पढ़ा रही हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो प्रैक्टिस सेट 1.2, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट क्या दिया है, -7 -2। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो 7 ये 2 से बड़ा है, लेकिन जब भी निगेटिव नंबर होते हैं तो
निगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा है वो छोटा होता है। ये समझने के लिए निगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा है वो छोटा होता है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मेरे पास 100 रुपीज है, तो मेरे पास पॉजिटिव है, मतलब 100 रुपीज मेरे पास खुद के है, ये है पॉजिटिव नंबर। ओके, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास 0 है, तो 0 होना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने 100 रुपीज का लोन लिया है, किसी से कर्जा लिया है, तो कर्जा लिया है तो मेरे पास है तो 100 रुपीज, लेकिन मुझे वो देना है, दैट मीन्स वो निगेटिव में आ गया। तो जब मेरे पास खुद के पास 100 रुपीज खुद के होते हैं तो वो +100 होता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो 0 होता है। ओके, और मुझे अगर किसी के 100 रुपीज देना है, मेरे ऊपर 100 रुपीज का लोन है, मैंने लोन लिया हुआ है, मुझे किसी के चुकाने हैं, तो तब वो हो गए -100, मतलब -100। ये सबसे छोटा, मतलब आपके पास निगेटिव है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, इससे भी कम है। समझ में आया? 0 से भी छोटा -100 होता है। पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होता ही है निगेटिव नंबर, लेकिन निगेटिव नंबर ये 0 से भी छोटा होता है। ओके, सो ये आप ध्यान में रखिएगा। निगेटिव नंबर जितना बड़ा है उतना वो छोटा रहता है। तो -7 और -2 अगर आप कंपेयर करोगे तो -7 इज लेस देन -2। अब 0 और -9/5, मैंने अभी बताया आपको कि 0 से भी निगेटिव नंबर छोटा होता है, तो आप ये क्या लिखोगे? 0 इज ग्रेटर देन -9/5। ओके, 0 ये माइनस निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। नंबर 3, 8/7 एंड 0। 8/7 एंड 0। अब 0 ये पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, राइट? सो 8/7 is greater than 0. Fourth is -5/4 and 1/4. अब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव नंबर छोटा ही होगा। ओके, सो -5/4 is less than 1/4। ये देखिए, ये है 15/12, ये है 7/16। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दोनों के डिनोमिनेटर आपको सेम करने होंगे। ये 15/12 हुआ, तो इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये हुआ 5/4। तो 5/4 को आपको अगर डिनोमिनेटर इसका 16 लाना होगा तो आप क्या करोगे? ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। तो ये जो 15/12 है वो क्या है? 20/16, एंड ये है 7/16। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा, दैट मीन्स 20/16 इज ग्रेटर देन 7/16। सो 15/12 लास्ट में आपको ओरिजिनल नंबर्स लेके ही लिखना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन 7/16। ये जो दो क्वेश्चंस बोर्ड पर मैंने लिखे हैं, 40/29 एंड 141/29 और 17/20 और -13/20, ये आपको होमवर्क में करने हैं। आगे का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ, -25/8 एंड -9/4। अब ये देखिए, इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका 4 है, तो अगर इसको हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। आपको अगर किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना होते हुए डिनोमिनेटर सेम करना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड में आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया एक ही नंबर से, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो ये 9/4 को हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? -18/8, राइट? -18/8। ये क्या है? -25/8 और ये है -18/8, राइट?
अब देखिए, मैंने आपको कहा था अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, राइट। लेकिन अब ये तो निगेटिव नंबर है, तो दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि निगेटिव नंबर में जो बड़ा है वो छोटा होता है, राइट। तो ये एक्चुअली ये बड़ा है लेकिन ये निगेटिव है, ये माइनस है, इसलिए ये छोटा है और ये 18 -18/8 बड़ा है। सो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे -25/8 is less than -9/4. So this is our answer. अब अगला जो है 12/15 एंड 3/5, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो, बहुत ही इजी है। यहाँ सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में 5 है, इधर डिनोमिनेटर में 15 है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और ये लास्ट वाला अब देखेंगे हम, -7/11 एंड -3/4। देखिए अब इसमें ये दोनों अलग अलग ही है, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × 4 डिवाइडेड बाय 11 × 4 एंड इसका -3 × 11 अपॉन 4 × 11। ओके, सो ये क्या होगा, 7 4 28, सो ये होगा -28 अपॉन 44, राइट। और ये होगा -33 अपॉन 44। ओके, सो अब देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है, एक्चुअली ये बड़ा है लेकिन ये निगेटिव है, माइनस है, इसलिए 28 ये बड़ा होगा। -28/44 इज ग्रेटर देन -33/44। लेकिन अभी हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमको ओरिजिनल नंबर्स लिखना है। तो -7/11 is greater than -3/4. So this was our practice set 1.2. अगले प्रैक्टिस सेट में फिर से मिलेंगे, तब तक आप होमवर्क करके रखिएगा। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।